हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस सोशल स्टडीज। आज हम समझेंगे चैप्टर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। Movements of the earth. In this chapter we will learn about the shape of earth and its rotation and revolution. पहले हम समझेंगे शेप ऑफ द अर्थ। आप सबको पता है अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह राउंड है। जैसे हमारे बॉल में एक पॉइंट ऊपर की तरफ में होता है, एक पॉइंट नीचे की तरफ में होता है, तो यहाँ पर हमारी अर्थ पर भी ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ में दो पॉइंट्स है जिसे पोल बोला गया है। ऊपर का पोल जो है उसे नॉर्थ पोल बोला गया है, नीचे का जो पोल है उसे साउथ पोल बोला गया है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है वो इक्वेटर कहलाता है। तो हमारा जो अर्थ है वो इक्वेटर दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और जो पोल है उसे ही अर्थ का एक्सिस भी कहा गया है। पोल्स आर एक्सिस ऑफ द अर्थ। जो एक्सिस होता है उसके ऊपर अर्थ मूव करती है या रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ये जो हमारा अर्थ है ये सन के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इसलिए हमारा जो दिन होता है वो सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्योदय हमेशा पूर्व से शुरू होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम में होता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब ये जो हम रोटेशन की बात करते हैं, रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पर वह घूमती है। इसके घूमने के कारण हमारे यहाँ पर दो चेंजेस देखे जाते हैं अर्थ पर। फर्स्ट वन इज डे एंड नाइट। एक जो रोटेशन होता है अर्थ का वो अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है अर्थ, उस एक रोटेशन में 24 आवर्स का टाइम लगता है जिसे हम दिन और रात कहते हैं। वह समय जब हमारी अर्थ जो है उसके जस्ट सामने सन होता है, तो जो सन के सामने वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर अभी दिन होता है और सन के पीछे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर रात होती है। वैसे रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण हमारा दिन और रात होता है। यहाँ पर रोटेशन में हमने दो चीज़ें सीखी। पहला, अर्थ का जो रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट होता है। दूसरा, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है जिससे हमारा दिन और रात होता है। अब हम देखेंगे सन। सन हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टार है और सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड मूव करते हैं और मूव करने का सबका एक पाथ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पिंक कलर से लिखा है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट का मीनिंग है एक पाथ जहाँ पर अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट उसके आसपास में एक निश्चित पाथ में मूव करते हैं। उस निश्चित पाथ को ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कहा गया है। अब ये जो है उसको जो हम घूमना बोल रहे हैं उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स अर्थ का सन के अराउंड में घूमना। ये जो घूमना होता है यह 365 डेज में कंप्लीट होता है। 365 डेज और 6 आवर में अर्थ जो है वो सन के अराउंड पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। और
365 डेज और 6 आवर्स। तो 6 आवर अगर 4 टाइम्स हम काउंट करते हैं तो दैट इज फ्रॉम 24 आवर्स, मीन्स एक दिन बढ़ जाता है। तो हर 4 साल में एक बार 366 डेज हो जाते हैं, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर वाले ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 डे का होता है, और लीप ईयर के अलावा जो होता है फरवरी वो 28 डेज का होता है। अब हम अगेन एक बार अर्थ को देखेंगे। अर्थ जो है ये नॉर्थ पोल, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज इक्वेटर, ये साउथ पोल दैट इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड द प्राइम मेरिडियन। अब हम यहाँ पर रोटेशन देख चुके हैं। रिवॉल्यूशन में एक चीज़ और होता है, वो होता है हमारे सीजन्स कैसे बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जो सन है पहला जो पोजीशन है हम यहाँ पर देखेंगे, सन के सामने अर्थ का साउथ पोल है। तो साउथ पोल वाले पोर्शन में समर है, और नॉर्थ पोल वाला जो पोर्शन है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर विंटर चल रहा है। सेकेंड पोजीशन हम देखेंगे, नॉर्थ पोल जो है सन की डायरेक्शन के सामने है, तो यहाँ पर अभी समर है, डायरेक्ट सनरेज यहाँ पर आ रही है, और साउथ पोल जो है वो सन से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर विंटर का सीजन चल रहा है। अगेन अर्थ यहाँ से मूव करता हुआ अपने एक्सिस पर रोटेट करता हुआ रिवॉल्यूशन में अपने पोजीशन चेंज करेगा। तब नॉर्थ पोल जो है वह ऊपर की साइड में, साउथ पोल नीचे की साइड में, तब यहाँ पर समर सीजन होगा और यहाँ पर विंटर सीजन होगा। मीन्स पोल टू पोल यहाँ पर विंटर चलेगा, और बाकी जो सन के सामने जो आते हैं वहाँ पर अर्थ के पोर्शन में समर चलेगा। अब थोड़ा सा फिर से रोटेशन रिवॉल्यूशन चेंज होगा, और नॉर्दर्न टू साउदर्न हेमिस्फीयर के जो पार्ट सन के सामने है वहाँ पर समर, और जो पार्ट सन के अपोजिट में है वहाँ पर विंटर। तो ऐसे थ्रू आउट द ईयर जो है अर्थ का रिवॉल्यूशन सन के ऑर्बिट में, सन के साथ में अपने एक निश्चित ऑर्बिट में होता रहता है। जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पर समर होता है, और जो पार्ट सन के अपोजिट होता है वहाँ पर विंटर होता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड पोजीशन में है, मीन्स वो झुका हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये एक स्ट्रेट बॉल है, ऊपर एक पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट है, तो ये एक स्ट्रेट बॉल है, जबकि हमारा अर्थ स्ट्रेट नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो पोल पर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है। झुका हुआ होने के कारण जो पोल्स है, दोनों पोल्स पर थ्रू आउट द ईयर सनलाइट डायरेक्टली नहीं मिलता है, और यहाँ पर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर है और 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अर्थ का पोर्शन है, यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर सनरेज डायरेक्ट आती है, इसलिए साल भर यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती रहती हैं। और बाकी ये जो पोल वाले पोर्शन है थ्रू आउट यहाँ पर सन रेज नहीं मिलता है, पर्टिकुलर सीजन में मिलता है विंटर में, तब यहाँ पर बहुत लंबे समय तक सनराइज नहीं होता पोल्स पर, और पोल्स पर सनराइज नहीं होने के कारण थ्रू आउट द ईयर स्नो बनी रहती है। अब एक यहाँ पर रिवॉल्यूशन का फ़र्क ये भी पड़ता है कि जब सन के सामने अर्थ का जो पोर्शन होता है वहाँ पर डे जो होता है, दिन की लंबाई ज़्यादा होती है और जो रात होती है वो छोटी होती है। इसलिए हमारे यहाँ भी
हम भारत की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में भी ठंड के दिनों में सूर्यास्त जो होता है वो जल्दी हो जाता है और रात का समय या सूर्य नहीं होता ऐसा समय रात में लंबे समय तक रहता है। जैसे जैसे समर आने लगता है हमारे यहाँ पर 14 जनवरी के बाद, तब हमारे यहाँ दिन लंबे होने लगते हैं और रात जो है वो छोटी होने लगती है। तो ये सब होता है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण। तो आज हमने शेप ऑफ द अर्थ, पोल्स, एक्सिस पर उसका रोटेशन, सन, पोजीशन ऑफ सन और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन मीन्स ऑर्बिट में अर्थ का एक रिवॉल्यूशन जो 365 डेज में कंप्लीट होता है, और लीप ईयर और समर एंड विंटर सीजन्स और डायरेक्ट सन रेज कहाँ पर ज़्यादा डायरेक्ट सनराइज जहाँ पर ज़्यादा आती है वो हमने समझा। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा।